राजस्थान के प्रमुख आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग या RPSC भारत में सर्वप्रथम 1919 के शासन अधिनियम द्वारा सन 1926 में लोक सेवा आयोग मेरिट पद्धति का वांचडॉग की स्थापना हुई। राजस्थान में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन जोधपुर में 1939 में किया गया। इसके पश्चात जयपुर में 40 में, बीकानेर में 46 में, 39, 40 और 46 जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में। आयोग की स्थापना की अधिसूचना जारी 16 अगस्त 1949 को, स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई, लेकिन सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित 1956 में किया गया। स्थापना कब हुई? अधिसूचना 16 अगस्त को और स्थापना 20 अगस्त 1949 को। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना 22 दिसंबर 1949 को होने के बाद यह आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। आयोग की अधिसूचना अगस्त में और सदस्यों की अधिसूचना दिसंबर में। 10 दिसंबर। लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315 फर्स्ट संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 315 2 दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल 17 में खतरा है यानी बर्खास्त कर सकते हैं। 18 में कर्मचारियों व सदस्यों की शर्तों का नियमन एवं शक्ति है। 19 में आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर प्रतिबंध है। 20 में कर्तव्य बीच यानी कि केंद्र में होगा उसके कर्तव्य होंगे। ठीक है। 21 में कर्तव्यों में वृद्धि है। 22 में लोक सेवा आयोग का व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन। आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में 315 से 323 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 फर्स्ट संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 315 2 संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। विधानमंडल यदि प्रस्ताव भेजेगा तो संसद यदि मान्यता देती है तो संयुक्त बनेगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि अनुच्छेद 316 फर्स्ट अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं से होने चाहिए जिन्हें 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अन्य आधे सदस्य शिक्षाविद, समाजसेवक, राजनेता, वकील हो सकते हैं। आयोग की सदस्य संख्या में परिवर्तन। वर्तमान में 5 कुल 8 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य वर्तमान में 2011 के बाद। शुरुआत में एक अध्यक्ष 2 सदस्य यानी कुल 3 थे। शुरुआत में 3 थे, वर्तमान में 8 है यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। वर्तमान राजस्थान लोक सेवा आयोग 2011 के अनुसार एक अध्यक्ष और 7 सदस्य कुल 8 का प्रावधान है। कुछ दशाओं में राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर। अध्यक्ष की अनुपस्थिति तथा कर्तव्य पालन में असमर्थता पर। नोट: संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है जी, बात है भाई। राजस्थान आयोग के वर्तमान सदस्य तो वर्तमान में तो ये नहीं है, किंतु आयोग में ये 20 की बात है, नहीं 22 में 3 महिलाएं थी और 4 पुरुष सदस्य थे। ठीक है।
सचिव हरजीलाल अटल थे। अनुच्छेद 316 पदावधि या कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण पहले हो। 41वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई। पहले 60 थी किंतु 41वें संविधान संशोधन द्वारा 62 की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले वो होता है। कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष। कार्यकाल पूरा होने के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, नहीं राज्य के किसी अन्य लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। सदस्य अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। यानी अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बन सकते, अध्यक्ष बन सकते, जबकि लोक सेवा संघ लोक सेवा है ना उसमें सदस्य और अध्यक्ष कुछ भी बन सकते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। आरपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्यपाल केवल क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। 316(3) के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन अनुच्छेद 317 में खतरा यानी निलंबन हो सकते। सदस्यों को अध्यक्ष को हटाने का आधार कदाचार, पद का दुरुपयोग, लाभपद ग्रहण करना, दिवालियापन, शारीरिक व मानसिक अयोग्यता हटाने की प्रक्रिया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के बाद हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत की गई जांच। उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य व अध्यक्ष को पद से निलंबित कर सकता है, बर्खास्त नहीं। राज्यपाल निलंबित करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। अनुच्छेद 317(2) के तहत आयोग के व्यय यानी कि खर्चे 22 में व्यय ये दो बार है तो दो। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। राज्य की संचित निधि से अध्यक्ष को 2,25,000 और सदस्यों को 2,15,000। अध्यक्ष को 2,25,000, सदस्यों को 2,15,000 वेतन देय है वर्तमान में, आगे तो और भी बढ़ सकता है। कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कार्यकाल के दौरान वेतन घटाया नहीं जा सकता। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शक्तियों का स्रोत। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें अधिनियम विनियमन 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन विनियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम 1963। 51 एक और 51 में आया, फिर 63 में, फिर 76 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम कब आया, तो अधिनियम 1976 में आया। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 के तहत राज्य सरकार की अनुशंसा पर भर्ती आयोजन करना। RSSI और RPS RES लिखना था इसको, स्कूल व्याख्याता। राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह देना। भर्ती की पद्धति, परीक्षाओं का आयोजन, पदोन्नति व स्थानांतरण के सिद्धांत, किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों का संचालन। अनुच्छेद 320(3) के तहत लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16, 234, 315 और 323 वे मामले जिनमें राजस्थान सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है। नई लोक सेवा का सृजन करने में पदों का वर्गीकरण, भर्ती की सामान्य पद्धति, प्रथम नियुक्ति पर वेतन, परिवीक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित मामले, पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों का वेतन का और आरपीएससी का कोई संबंध नहीं। आयोग
अनुच्छेद 323 टू राज्य लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की अनुरोध पर संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अनुच्छेद 315 टू के तहत आयोग का सचिवालय मुख्यालय दिल्ली में, आयोग का सचिवालय मुख्यालय अजमेर। आरपीएससी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आरपीएससी मतलब नियुक्तियां राज्यपाल करता है और हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। आयोग का सचिव 1969 से आईएएस अधिकारी होता है। इसमें प्रशासनिक परीक्षा, भर्ती, अनुसंधान एवं कंप्यूटर लेख, गोपनीय विधि, पुस्तकालय आदि अनुभाग है। प्रशासनिक कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनुभाग है। इसमें सब पहले परीक्षा होगी, फिर प्रशासन भर्ती के बाद में परीक्षा करवाई जाएगी, फिर प्रशासनिक, फिर अनुसंधान, फिर कंप्यूटर, फिर लेख, गोपनीय विधि, पुस्तकालय आदि 9 अनुभाग है। आयोग के प्रथम सचिव SS शर्मा, प्रथम महिला सचिव ओटिमा बोरडिया। वर्तमान में तो अर्जी लाल तो नहीं होंगे। आयोग के प्रथम सचिव SS शर्मा, प्रथम महिला ओटिमा बोरडिया, वर्तमान अर्जीलाल अटल। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम अध्यक्ष SK घोष मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी 38वें। सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी 51 से 58 तक अध्यक्ष के रूप में। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव 37 दिन। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष श्री LL जोशी। आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं श्यामलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष एवं सचिव दोनों। सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी सर्वाधिक लंबी है। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी। आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं श्यामलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति NK बैरवा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष SC त्रिपाठी। आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं CR चौधरी है, जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा सदस्य भी रहे। आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे हैं दुलेश्वर मीणा। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं LN जैन। आयोग की सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है श्रीमती कमला भील जो आयोग की सदस्य थी और पूर्व में मंत्री भी रही। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आयोग के अध्यक्ष LL जोशी कार्यवाहक और BL रावत। भारतीय पुलिस सेवा से आयोग के अध्यक्ष PS यादव। न्यूनतम कार्यकाल था। श्री देवेंद्र सिंह महेंद्र लाल कुमावत ये अध्यक्ष है। ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति के अध्यक्ष एवं राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं डॉक्टर हबीब खान गोरट भूपेंद्र सिंह। आयोग में पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खतूरिया पूर्व विधायक। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष UPSC सदस्य श्रीमती कमला भील पूर्व राज्य मंत्री और राजस्थान सरकार। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा UPSC सदस्य और RPSC की सदस्य भी रही। दिव्या सिंह कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व इस्तीफा दिया। दिव्या सिंह ने। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सदस्य वर्तमान में ये सदस्य नहीं दूसरे हो गए। ऐसे देख लेते हैं। राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्या, मंजू शर्मा, जसवंत सिंह राठी जिनका निधन ही हो गया था। बाबूलाल कटारा का त्याग पत्र दे दिया।
कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य कांता कतूरिया, शिवपाल सिंह नागल, दिव्या सिंह और श्याम सुंदर शर्मा। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार शब्द को अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसमें मानव अधिकारों से अभिप्राय संविधान में उल्लिखित अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संविधा में अंगीभूत व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से संबंधित अधिकारों से जो न्यायालय द्वारा लागू योग्य हो मानवाधिकार कहलाते हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 अक्टूबर 1993, 10 दिसंबर 1948, 10 अक्टूबर 1993। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। राज्य मानवाधिकार आयोग की समिति के वैधानिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 के दिन राज्य मानवाधिकार आयोग का उपबंध किए गए हैं। एच.एल. दत्तू ने राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ कागजी शेर की संज्ञा दी। गठन धारा 21 फर्स्ट के तहत 18 जनवरी 1999 को गठन हुआ और मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 फर्स्ट के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया, जो आयोग ने विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारंभ मार्च 2000 में किया। वर्तमान के संरचना क्या है? मुख्यालय दिल्ली, मुख्यालय जयपुर में है। संरचना एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य गठन के समय प्रावधान था, जबकि 2006 में संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिया गया। अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। 2019 के संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल कर दिया गया। पहले तो केवल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चलेगा, पर वर्तमान में उच्च न्यायालय के सदस्य होंगे ना, उनको भी चला लिया जाता है। सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश। जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकार का विशेषज्ञ हो। प्रधान सदस्य महिला 2019 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। धारा 21(3) आयोग का एक सचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। नियुक्ति धारा 22 फर्स्ट आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल एक चयन समिति बनाता है, उस समिति द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। चयन समिति में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री, और एक तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष हो गया, एक विधानसभा अध्यक्ष हो गया, एक गृह मंत्री और एक विपक्ष का नेता। मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष नेता। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, उनमें चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं। एक विधान परिषद का सभापति और एक विपक्ष का नेता उसमें शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, जबकि विधान परिषद हो तो उसका सभापति और उसका एक विपक्ष का नेता। आयोग के सदस्यों को हटाया जाना धारा 23 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के दौरान कदाचार व असमता सिद्ध हो जाए, जिसके निम्नलिखित आधार है। कदाचार, असमता, दिवालिया घोषित होने पर, विकर्षित अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए, लाभ का पद धारण करने पर। त्यागपत्र, अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। नोट, मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। कार्यकाल धारा 24 में क्या है? कार्यकाल
3 या 70 वर्ष। आरपीएससी में क्या था 6 वर्ष या 62 वर्ष, और इसमें मानवाधिकार आयोग में 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 2019 में संशोधन करके 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले था, किंतु वर्तमान में वर्तमान में 3 वर्ष और 70 वर्ष। 2019 से पूर्व था 5 वर्ष या 70 वर्ष, किंतु वर्तमान में 370 है। अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्य कार्य मुक्ति के उपरांत राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ये बड़ी समस्या रहती है, नियोजन के पात्र नहीं होंगे। 25 फर्स्ट के तहत यदि अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग अथवा किसी कारण से रिक्त होता है तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राज्यपाल किसी सदस्य को अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वेतन भत्ते 26 में इसकी वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध अथवा उसका संवर्धन करना। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। यह संस्थान एक सलाहकारी या परामर्श निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी सलाह राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन सरकार आयोग को यह बताएगी कि रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है। जिला मुख्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना। किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। यह संस्था मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकती है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। राज्य के कारागारों व बंदी गृहों जेलों की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं। स्व प्रेरणा द्वारा वह स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर मानवाधिकार के उल्लंघन या उसकी अपशमन की जांच करती है। किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करती है। आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य। आयोग स्वयं की जांच एजेंसी रखता है, जिसमें एक सचिव, IAS रैंक अधिकारी तथा पुलिस महानिरीक्षक IGP होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित या विचाराधीन मामले की जांच न्यायालय से पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग सेना, श्रम, औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता। सेना से, श्रम से और औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता है। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं करता है। आयोग द्वारा 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष का होता है। 1 वर्ष से पुराना मामले की जांच नहीं करता है। नवीनतम मामला होगा तभी करेगा। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया। परिवाद की भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में होनी चाहिए। निम्न माध्यम से शिकायत दर्ज करी जा सकती है: फोन कॉल, स्वयं उपस्थित होकर पत्र द्वारा या फैक्स द्वारा या तार आदि द्वारा। फैक्स तार की सुविधा अभी तक थोड़ी है, अब ये तो पहले थी उस टाइम में। आयोग जांच के दौरान बाद में निम्न कदम उठा सकता है: आयोग पीड़ित व्यक्ति को जिसे आयोग आवश्यक समझे राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है। आयोग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए अनुरोध कर सकता है। आयोग की शक्तियाँ। राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देशित कर सकता है। जांच के दौरान आयोग की निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं: दस्तावेजों को खोजना व प्रस्तुत करना, हलफनामों और साक्ष्य प्राप्त करना, साक्षियों के दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन गठित करना, साक्षियों को बुलाना, परीक्षित करना, शपथ पत्र पर उनकी परीक्षा करना। महत्व बताती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर।
भट्टी में तपी हुई न तभी मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बन सकती है यदि कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर है, भट्टी में तपी हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, भट्टी में ज़्यादा देर तक थोड़ी तप सकते हैं, न्यूनतम समय के लिए भट्टी में तपा जाता है। भटनागर, कांता भटनागर। न्यूनतम कार्यकाल। राजस्थान मानवाधिकार आयोग प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कूड़ी का कार्यवाहक का कूड़ी HR कूड़ी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, जस्टिस सैयद सगीर अहमद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और एकमात्र राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस सैयद सगीर अहमद। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का है। पुखराज सिरवी सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है पुखराज सिरवी का। ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का है। नमो नारायण करता करता आगे चला गया तो कार्यकाल कम हो गया। सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का और न्यूनतम कार्यकाल है नमो नारायण मीणा का सदस्य के रूप में। ठीक है। अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर 2000 से मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक। सैयद सगीर अहमद 2001 से 2004 से। नगेंद्र कुमार जैन 2005 से 10 तक। प्रकाश टाटिया 2016 से 19 तक और गोपाल कृष्ण व्यास 2021 से लगातार है। गोपाल व्यास, कांता अहमद जैन टाटिया गोपाल 5 है अब तक, है ना। 5 अध्यक्ष बन चुके। राज्य निर्वाचन आयोग आ गया अब 1 जुलाई 1994 को कार्य प्रारंभ किया। गठन जून 1994 को, कार्य प्रारंभ जुलाई में, गठन जून 1994 में, कार्य प्रारंभ जुलाई 1994 को। 73वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 120 के तहत 17 जून 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसने अपना कार्य प्रारंभ 17 जून 1994 को गठन किया और कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 से शुरू हुआ। ये एक संवैधानिक निकाय है और स्वतंत्र है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 अनुच्छेद 243 के तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 का अनुच्छेद 243 ZA में मिलता है। 243 के में और 243 ZA में भाग 9 है और भाग 9 क में, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें निर्वाचन आयुक्त होगा। एक ही अध्यक्ष सदस्य सब कुछ वही होता है। निर्वाचन आयुक्त की मुख्यालय जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय, अध्यक्ष मानो और सदस्य मानो वही होता है एक निर्वाचन आयुक्त। उसे किस नाम से जाना जाता है? निर्वाचन आयुक्त के नाम से। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य होता है, सब कुछ वही होता है। राज्य आयोग की संरचना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप सचिव, सहायक सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी। बूथ लेवल पर टीचर होता है, टीचर तो BL होता है। हाँ, बूथ लेवल अधिकारी यही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रमुख कार्य: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। नियुक्ति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राजस्थान का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। कार्यकाल: राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। देखिए RPSC में 6 से 62, मानवाधिकार में 3 से 70 और इसमें 5 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पहले हो। किसमें? चुनाव में। चुनाव में 5-65 चलेगा निर्वाचन आयोग में। पदावधि: राज्य निर्वाचन
आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। त्यागपत्र, राज्यपाल को और पद से हटाना। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा यानी आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को जिस प्रकार राष्ट्रपति हटाता है, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मधुकर गुप्ता वर्तमान नवीन जैन बन गए। संसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अन्य सभी चुनाव कौन करवाता है? राजस्थान निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य पंचायती राज व नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव करवाना, मतदाता सूचियां तैयार करना, उनमें संशोधन करना, परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य, चुनाव चिन्हों का आवंटन व उससे संबंधित विवादों का निपटारा करना, चुनाव चिन्ह, बोतल के निशान पर वोट देना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्मतदान करवाना, चुनाव में धांधली की शिकायत पर चुनाव स्थगित करना। धांधली नहीं होनी चाहिए भाई। आयोग के इस अधिकार से न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की सूची, इसके अध्यक्ष को निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ 1994 से बने, 1 जुलाई 1994 से। ठीक है। उसके बाद नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया जो जिला समिति के गठित की थी ना, उसके अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता नवीन जैन। राजस्थान राज्य वित्त आयोग, उद्देश्य राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। ये करों के बंटवारे का कार्य करने के साथ राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये राज्य का एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख है, जिसको लेकर पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 अनुच्छेद 243 स्पष्ट नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 का अनुच्छेद 243 वाई में मिलता है। संरचना 5 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। पंचायतों के लिए तो आई में और नगरीय परिषद के लिए वाई में। नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। योग्यता, 1 सदस्य लेख का मामलों का विशेषज्ञ हो, 1 सदस्य आर्थिक मामला का विशेषज्ञ हो, 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष किसी को बना सकता है, केवल सामाजिक जीवन में पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। लोगों को मेहंदी पकड़ होनी चाहिए उसकी। कह रहे बाबा आओ आओ बैठो बैठो, कहीं समझे मतलब सामाजिक जीवन में पर्याप्त अनुभव। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता व चयन प्रक्रिया का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष। अधिकतम व न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। वह राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को। राजस्थान राज्य वित्त आयोग ने 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ किया। गठन 24 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल को लागू हुआ पंचायती राज और 24 अप्रैल 1994 को क्या हुआ? वित्त आयोग का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ किया। 1 साल बाद इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। 95 में जाते हुए वित्त आयोग का कार्य राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, फीस का राज्य व पंचायतों के मध्य वितरण। 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य, कुल 5 है।
राज्य संचित निधि से पंचायतों के अनुदान की सिफारिश। राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की सिफारिश। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान राज्य में वित्त आयोग अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी। कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बीडी कला, ज्योति किरण और प्रद्युम्न सिंह। अप्रैल 94 में गठन और अप्रैल 95 में कार्य प्रारंभ। राज्य महिला आयोग मई 1999 को। मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग। मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को बना और महिला आयोग मई 1999 को बना। गैर संवैधानिक निकाय, मतलब ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। महिला आयोग पहला निकाय आया जिसको गैर संवैधानिक है, ठीक है। वैसे भी इसके चेहरे से पता चल जाता है गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए गैर संवैधानिक। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को किया गया। केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य था जिसने राज्य महिला आयोग की स्थापना का अधिकार दिया। मुख्यालय जयपुर में। आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, कुल 4 होने चाहिए तथा एक सदस्य सचिव भी होता है। अच्छा, सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या जनजाति की, एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला का प्रावधान है, ओबीसी की। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष। मानवाधिकार भी कार्यकाल 3 वर्ष है और महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष है। कांता कतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, कुमारी जैन, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, रेयाना रियाज चिश्ती। महिला आयोग के अध्यक्ष रेयाना रियाज चिश्ती। त्यागपत्र। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राजस्थान राज्य सरकार को सौंपते हैं। ये अनोखा ही है, इसके त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं, मतलब राज्यपाल को नहीं सौंपते। त्यागपत्र। अध्यक्ष व सदस्य अपने त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। पद से हटाना। राज्य सरकार पद से हटाती है, राज्यपाल इसमें भाग ज़्यादा कम लेता है। महिलाओं का मामला है तो राज्यपाल पीछे ही रहता है कि भाई क्या पता महाराज कसरों की माता पोड़ी करी। लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, दिवालिया होने पर, असमर्थता पर राज्य सरकार द्वारा पद से हटा सकती है। बैठक 2 माह में कम से कम एक बार। वार्षिक रिपोर्ट। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। आयोग के कार्य। राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना, इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई की सरकार को सिफारिश करना। प्रथम अध्यक्ष कांता कतूरिया, वर्तमान रेहाना रियाज चिश्ती, वर्तमान सदस्य श्रीमती सुमित्रा जैन, अंजना मेघवाल, सुमन यादव, वर्तमान सदस्य सचिव श्रीमती अल्पा चौधरी। यानी ये महिला आयोग है, ठीक है। इसमें पूरी पूरी महिलाएं भरी होती है, कुछ नहीं है काचरकुटी करती है, कोई काम वाम करती नहीं है, ठीक है। कोई भी आयोग हो, केवल उसमें महिलाएं नहीं होनी चाहिए, महिलाएं और पुरुष सभी सम्मिलित होने चाहिए। और महिलाओं के हितों की यदि अच्छी तरह से किसी को पता होता ना, वो पुरुषों को होता है। महिलाएं तो अपना काम बनना चाहिए, बाकी महिलाओं से कोई मतलब नहीं रहता। इसी कारण तो महिलाओं पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि ये बेटी बेटी वहाँ पे काम कुछ करती नहीं है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो ये हमारा एपिसोड पूरा हुआ। अगला एक और है आयोग का, वो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद राज्य व्यवस्था खत्म है, ठीक है।